अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो टीएनई के बारे में जानना चाहते हैं और या फिर आप वो वाले स्टूडेंट हैं जो कि ओ लेवल्स के बाद एचएनडी करना चाह रहे हैं, या फिर आप वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना जो टॉप अप ईयर के लिए यूके जाना चाह रहे हैं, जो ट्रांसफ़र प्रोग्राम लेना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीएनई क्या है, आपको ओ लेवल्स के बाद एचएनडी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर आप ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हो, इसके ओवरऑल प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीएनई क्या है। ट्रांसनेशनल एजुकेशन, बेसिकली टीएनई इस तरह का एक हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम अनाउंस हो गया जिसके लिए स्टूडेंट्स को क्या होता है कि फ़ॉरेन एजुकेशन भी मिल जाती है और पाकिस्तान में रहते हुए मिल जाती है। किस तरीके से, यहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल स्कूल्स हैं जिसमें मल्टीपल आ जाते हैं, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं कि जो कि आपको इंटरनेशनल एजुकेशन दे रहे हैं, ओ लेवल्स ए लेवल्स की दे रहे हैं। उन्होंने आगे फर्दर जो है आपकी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए क्या किया कि टीएनई जैसे प्रोग्राम्स अनाउंस कर दिए, जिसमें फिर क्या होता है कि आपको यूके की कोई भी यूनिवर्सिटी है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ब्रैडफोर्डशायर, एसेक्स, हार्टफोर्डशायर, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो अपना कैरिकुलम इन यूनिवर्सिटीज़ को देती हैं और ये यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में बैठकर आपको उसी कैरिकुलम के ऊपर पढ़ाती है। तो ये टीएनई बेसिकली इसको, ये जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, इसको कहते हैं। इसमें डिफरेंट सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ नहीं, डिफरेंट एजुकेशन बॉडीज़ भी आ जाती हैं, जिसमें अवॉर्डिंग बॉडी पियर्सन बीटेक भी आ जाता है, पियर्सन एडेक्सल भी आ जाता है, इस तरह की बॉडीज़ भी आ जाती हैं। तो अब जो पियर्सन बीटेक है, ये मैट्रिक के बाद स्टूडेंट करते हैं इंटरमीडिएट की जगह पर। तो ये इस तरह की चीज़ें आ गई। अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो है, एक तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम प्रोज की बात कर लेते हैं, वो ये आ जाती है कि स्टूडेंट के लिए डिग्री करना आसान हो जाता है, असाइनमेंट बेस्ड होता है, ग्लोबली रिकग्नाइज डिग्री मिल जाती है, ईजी सीन होता है, इंग्लिश अच्छी हो जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो कोई अच्छी चीज़ को हम उसका बेड़ा गर्क ना करें, ये हमारा वो रहा ही नहीं है। तो जब से ये एजुकेशन अनाउंस हुई, दिखने में बहुत अच्छी चीज़ है और होती भी अच्छी है, अगर स्टूडेंट्स क्या जो पढ़ाने वाले हैं ये उसको उसी तरीके से सीरियस लें। सारी जगह पर जब कोई दो नंबरी हो रही होती है तो फिर वो ओवरऑल ही वो उस चीज़ को कवर हो रही होती है। अब मैंने बहुत सारे जो इस तरह की जो ऑब्वियसली जिन बच्चों ने ये डिग्री की है, उन बच्चों के साथ जब हम मिलते हैं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो आगे क्या सिचुएशन होती है कि वो स्टूडेंट्स की अजीब सी एक बॉडी होती है, अजीब सी उनके एक सिस्टम होता है। रीजनिंग क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, ऑब्वियसली क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैं देख रही हूँ कि जो ये जो इंस्टीट्यूट है ये करा रहे हैं, तो उसमें वो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट तो ठीक है, वो रखते हैं कि स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देता है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन भी फिर ग्रुप में होती है, तो वो हल्की फुल्की वो 20-25 मिनट की वो स्टूडेंट बोल लेते हैं। अदरवाइज एजुकेशन का क्या स्टैंड है या वो क्या सिस्टम चल रहा है, उसमें क्या होता है जब स्टूडेंट, अब मैंने जैसे बात की असाइनमेंट बेस्ड ये एग्जाम्स होते हैं। असाइनमेंट बेस्ड क्या होता है कि आपने अपनी एक, आपको एक टॉपिक मिलता है, आपको एक वो एक सिनेरियो मिल जाता है, आपने उसके ऊपर पूरा वो देखकर आपने एक असाइनमेंट बना देनी है। कुछ वर्ड्स की होती है, 1000 वर्ड्स की हो गई, 2000 वर्ड्स की हो गई, डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हो, फिर उस हिसाब से आपने वो असाइनमेंट सबमिट करा देने होंगे। बेड़ा गर्क कहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सारी असाइनमेंट पकड़ते हैं, वो किसी को देते हैं, वो असाइनमेंट बनती है, बनकर वो अपलोड हो जाती हैं, उनका काम वहाँ पर ख़त्म। स्टूडेंट ने अपनी तरफ से मेहनत क्या की, कुछ भी नहीं। तो वहाँ पर वो वाला सारा सीन आ जाता है कि यहाँ पर स्टूडेंट की एजुकेशन बुरे तरीके से डैमेज हो गई। यूके की अगर हम एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पर रिसर्च और बेस्ड सारा सिस्टम होता है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ इसी को फॉलो करती हैं और उनको यही होता है कि जो बाकी ओवरऑल जो जब वो अपना कैरिकुलम किसी दूसरी कंट्री को दे रहे हैं, वहाँ पर अगर उनकी एजुकेशन पढ़ाई जा रही है, ऑब्वियसली उन्होंने वही वाला कैरिकुलम देना है। अब स्टूडेंट के पास वो कैरिकुलम आकर वो उसको रिसर्च नहीं कर रहा, वो उसका कुछ नहीं कर रहा, वो उसको उठाकर असाइनमेंट उसने बनाकर दे दिए, तो उसने तो एजुकेशन कोई नहीं दी। यहाँ पर आकर सारा प्रॉब्लम होता है। तो ओवरऑल अगर बच्चा डिग्री कर भी लेता है, मुझे नहीं लगता उसको अपने कोर्स मॉड्यूल भी पूरे याद होते हैं, वो बस यही है कि ठीक है जी अल्लाह की सपोर्ट चली जा रही है काम। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है। फिर ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ऑब्वियसली जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जब ये आपको पढ़ाते हैं, हेल ऑफ अमाउंट की अपनी ट्यूशन फीस कॉस्ट चार्ज कर रहे होते हैं पढ़ाने के नाम पे। ट्यूशन फीस वो आपको जो एक तो वो जो इन यूनिवर्सिटीज़ को जो उन्होंने आगे भेजनी है, पियर्सन की फ़ीस अलग है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की अपनी वो एक वो उनकी जो पाउंड्स में जाती है वो एक अलग होती है,
जो यहाँ पर उन्होंने अपनी ट्यूशन फीस पे करनी है वो स्टूडेंट ने एक डिफरेंट करनी है। अब उसमें क्या है, वो ट्यूशन फीस जो पे कर रहा है वो जब यूनिवर्सिटी या अपना वो कोई भी कैंपस में जा रहा है वहाँ पर जाकर पढ़ाते क्या है, पढ़ाने को वो ये वहाँ पर जिन्होंने पढ़ाना है उन्होंने देखना है कि वो क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट जाते हैं, आए दिन कोई ना कोई एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पर जाते हैं, अच्छे कैफेटेरियाज में बैठते हैं, अब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, किसी दिन कोई रैली निकल रही है, किसी दिन कोई 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 भी मेट गाला चल गया है, कोई अजीब सिस्टम चल रहा है। तो वहाँ पर स्टूडेंट क्या होता है, एक ये यूनिवर्सिटी जाते हैं, कैंपस जाते हैं, मैं बार बार यूनिवर्सिटी पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकला, लेकिन इंस्टीट्यूट ये जाते हैं, जाकर वो एक कैंपस लाइफ में जाते हैं, जाकर वो क्या करेंगे, वहाँ पर वो इन एक्टिविटीज़ में इतना थक के आते हैं कि उन्होंने पढ़ा भी कुछ नहीं और वो आगे एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन थकावट पूरे जहान की है, वो वाला सारा सिस्टम हो जाता है। अब उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ऑब्वियसली मेरे अंदर से निकली थी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली पेरेंट्स अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं, स्टूडेंट अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इनको जो पढ़ना चाहिए ये वहाँ पे जाके पढ़ नहीं रहे, पार्टी करके आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ में जब आप एडमिशन लेते हो, इंस्टीट्यूट में जब आप एडमिशन लेते हो, तो ये आपको ट्रांसफ़र प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। अब हम अगर ट्रांसफ़र प्रोग्राम के ऊपर बात करें, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जब वो जो ट्रांसफ़र प्रोग्राम लेती हैं, लेकिन उनका तरीक़ेकार क्या होता है। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो मोस्टली स्टूडेंट जो हैं ये लॉ के या बिज़नेस के होते हैं, जो कि वहाँ एडमिशन लेते हैं टॉप अप ईयर प्रोग्राम में। लाइक आपने लेवल 4-5 यहाँ से पढ़ा और उसके बाद आपको लेवल 6 में वो वहाँ पर एडमिशन देंगे, जिसको हम बैचलर्स का ईयर 1 और 2 भी कहते हैं। तो थर्ड ईयर में वो कहते हैं कि आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, या सेकंड ईयर में आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब ट्रांसफ़र लेने के टाइम पे क्या होता है, ऑब्वियसली आपको वो ट्रांसक्रिप्ट चाहिए आपके एडमिशन के लिए, और अगर लॉ में आपने जाना है तो लॉ के स्टूडेंट को पाकिस्तान से वैसे भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता, तो वो एक अलग ही गेम बन जाती है। तो लॉ वाले स्टूडेंट्स जो हैं अगर वो लेना चाहते हैं इस चीज़ के ऊपर एडमिशन के, वो बाद में टॉप अप ईयर में वो अपना ट्रांसफ़र ले लेंगे, तो वो एक बहुत ही मुश्किल बात है, बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है। फिर एक और चीज़ चल रही है जिसमें आ जाता है कि ओ लेवल्स के बाद क्या करते हैं, वो उसको आपको दे रहे हैं, HND दे रहे हैं, बीच में से उन्होंने हाई एजुकेशन जो है वो निकाल ही दी है। अब उसमें अगर स्टूडेंट ने वो पढ़ी ही नहीं है, कल को पाकिस्तान का कोई चेंज होता है, वो कहेंगे कि जी ओ लेवल्स के बाद डायरेक्ट बच्चे ने, मतलब वो बीच में वो, हम अगर आसान अल्फाज में कहें, ए लेवल्स किया नहीं है या फिर उसने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की नहीं है, उसके बाद वो डायरेक्ट बैचलर्स में चला गया, तो वो कहाँ पे गया सारी चीज़। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यही सारा प्रॉब्लम चल रहा है, यही सारी चीज़ें हैं। ये स्टूडेंट्स अगर हम इनसे बात कर लेते हैं वो अलग ही चल रहे होते हैं, क्योंकि ये ओ लेवल्स ए लेवल्स वाले बच्चे अगर आगे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो इनका जो है सिस्टम ये नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ ये सर्वाइव नहीं कर पाते। अलहदा सी बॉडी लैंग्वेज होती है और नॉर्मल इंसान को ये इंसान समझ भी नहीं रहे होते, अलहदा ही पता नहीं कौन से प्राणी बन के निकल रहे हैं। ओवरऑल अगर कंक्लूजन ये है कि मैं ओवरऑल ऑब्वियसली ये चीज़ ख़त्म नहीं होनी नहीं चाहिए, ग्लोबल एजुकेशन है, लेकिन जो स्टूडेंट्स भी इसमें एडमिशन ले रहे हैं पेरेंट्स इस चीज़ को लुक आफ्टर करें और स्टूडेंट इस चीज़ को सीरियस लें कि जब भी आप इस चीज़ में एडमिशन ले रहे हो, आप अपने असाइनमेंट्स खुद बनाओ, आप अपने पेपर्स खुद दो, आप अपनी चीज़ें जो है उसको खुद कवर करो। लेक्चर अगर आपको यूनिवर्सिटी में मिल रहा है तो पार्टी के अलावा वो भी ले लो। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। अगर आपको TNE से रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, या इसके अलावा कोई भी आपको क्यूरी हो, आप मुझसे मीटिंग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।